सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश। हालिया खबरों के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि न्यायाधीश संजीव खन्ना की भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। साथ ही न्यायमूर्ति खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 13 मई 2025 तक रहेंगे। आइए जानते हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में। इसका जन्म 14 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने वर्ष 1993 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। इन्होंने वर्ष 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोत्तर किया गया और वर्ष 2006 में अस्थायी न्यायाधीश बनाया गया। इन्हें 18 जनवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष का पद संभाला। वह वर्तमान में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने न्यायिक करियर में कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दिए हैं। इन्होंने संवैधानिक मुद्दों से लेकर न्यायिक अधिकारों तक शामिल हैं। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार हैं जिनमें जस्टिस खन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निजता का अधिकार पुट्टा स्वामीवाद मामला। जस्टिस संजीव खन्ना और अन्य न्यायाधीशों ने इन मामले में नागरिकों के गोपनीयता अधिकार की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना। इलेक्टोरल बॉन्ड केस मामला। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में राजनीतिक दलों को गुप्त दान की वैधता पर प्रश्न उठाए गए थे, जिसमें जस्टिस खन्ना और अन्य न्यायाधीशों ने राजनीतिक पारदर्शिता और जवाबदेही के पक्ष में आवाज़ उठाई और उन्होंने लोकतंत्र में पारदर्शिता को बरकरार रखने का पक्ष लिया और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का समर्थन किया। आधार और नागरिक अधिकार मामला। आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें गोपनीयता और स्वतंत्रता के अधिकारों पर बहस की गई, जिसमें जस्टिस खन्ना और अन्य न्यायाधीशों ने आधार की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा, लेकिन इस पर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ सीमाएं भी तय की। आरक्षण का दायरा। मराठा आरक्षण मामला। मराठा सरकार द्वारा मराठा समुदाय के लिए दिए गए आरक्षण की वैधता पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें जस्टिस खन्ना और अन्य न्यायाधीशों ने आरक्षण की सीमा को बरकरार रखते हुए कहा कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ही होना चाहिए। अनुच्छेद 370 निस्तारीकरण मामला। जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले पर न्यायिक चुनौती दी गई थी, जिसमें जस्टिस खन्ना और अन्य न्यायाधीशों ने इस मामले में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यापक विश्लेषण किया और संविधान की अखंडता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।